ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जबलपुर के कारोबारियों में भी उत्साह है। खास तौर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद एमएसएमई सेक्टर में काफी काम हुआ। स्थानीय स्तर पर उद्योग लगने से लोगों को घर के पास ही रोजगार मिल रहा है। वहीं मोहन यादव सरकार की नीतियों के चलते एक के बाद एक नई इकाइयों की स्थापना हो रही है। मध्य प्रदेश को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये कह सकते हैं कि वाइब्रेंट मध्य प्रदेश बनाने की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर है। यही दिशा है कि तमाम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराने के बाद अब 24 फरवरी को भोपाल में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है, जिसमें तमाम देश भर के उद्योगपति, प्रधानमंत्री के समेत तमाम लोग जो है वो शामिल होने वाले हैं। और इसी दिशा में ऐसी जो मध्य प्रदेश जबलपुर के अलग अलग ज़िलों की जो इंडस्ट्री है उनसे हम बात कर रहे हैं, जो सरकार के साथ इस नई पहल में, इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए या आने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में शामिल होकर जो है मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी जीडीपी से लेकर यहाँ के लोगों का जीवन शैली सुधारने में जो मदद मिल रही इन कारखानों से, हम उन्हीं से बात करने के लिए आए हैं। तो हम जबलपुर की उमरिया डुंगरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर आए हैं। हम शंकर पॉलीमर जो इंडस्ट्री है वहाँ आए हैं। आप ये देखिए, मैं सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में बता दूँ कि जो मशीनें हैं ये नल जल योजना और किसान सिंचाई के लिए जो पाइप लगते हैं उनका काम यहाँ पर बल्क में होता है। आप देखिए कि कैसे इन मशीनों से जो है वो आपने खेतों में सिंचाई करते हुए पाइप देखे होंगे और नल जल योजना के पाइप देखे होंगे, तो वो यहाँ पर बनते हैं और इससे कई लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। शुभ नाम आपका क्या है? शुभम झा। शुभम जी, आप यहाँ पर क्या देखते हैं? हम यहाँ पे प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन देखते हैं, तो क्या बना रहे हैं यहाँ पर? अभी तो पाइप बना रहे हैं, HDP पाइप जी। हाँ। क्या बोलते हैं उन पाइप के लिए? HDP पाइप हम लोग बोलते हैं। HDP पाइप जी। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये लगभग अदर स्टेट भी जाता है हम लोग गवर्नमेंट ऑर्डर में, और इधर किसान के लिए भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं ये सब चीज़। अच्छा, लगभग कितना प्रोडक्शन होता है एक दिन में? एक दिन में लगभग 3 टन प्रोडक्शन होता है। अच्छा, ये माल कहाँ कहाँ जा रहा है? अभी तो सतना मतलब जाता है, और अभी तो ज़्यादातर मतलब मध्य प्रदेश में जाता है, और ऐसा कुछ ऑर्डर होता है जो अदर स्टेट भी जाता है, यूपी बिहार सभी जगह पे। अच्छा, अदर स्टेट्स में भी जो है वो सप्लाई है ना? तो थोड़ा सा फंक्शनिंग विधि आप करके दिखा देंगे कैसी होती है सारी चीज़ें? हम लोग यहाँ PLC सिस्टम पूरा मशीन है। हाँ। और ये इसमें हीटिंग प्रोसेस है, जो कि हीटिंग मतलब आता है सवेरे, उसके बाद मॉर्निंग, उसके बाद चालू होता है 2 घंटा 3 घंटा बाद। तो PLC से हम लोग रनिंग करते हैं यहाँ से सब चीज़। और ऑटोमेटिक रॉ मटेरियल लेता है, मतलब पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक मशीन है पूरा। हाँ। और फिर यहाँ से हीटिंग होके पाइप आता है, और इधर फिर पानी टैंकर लगा हुआ है जो कि ठंडा होके पाइप के मजबूती के लिए है, और पूरा कूलिंग होता है जी, जो कि आपको आगे दिखा सकते हैं। पाइप आ रहा है बन के जो है यहाँ पर ऐसा इसको कूलिंग किया जा रहा है। देखिए ये कूलिंग होके इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वो पाइप है जो यहाँ से बन के इस तरह से, देखिए कूलिंग, इसको ठंडा किया जा रहा है पाइप निकलने के बाद। ये देखिए यहाँ पर इसमें पानी भरा रहता है ना? हाँ, इसमें पानी भरा रहता है। वो पाइप बन के साथ जो है ये ठंडा होते हुए निकल रहा है। तो इसके माध्यम से जो है कई लोगों को रोज़गार भी मिल रहा होगा। जी, हम लोग यहाँ पे जो मेन कारीगर होता है 1-2 जो बाहर का रहता है। हाँ। नहीं तो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला जो बाहर के बुलाते हैं, नहीं तो जितना लड़का है हम लोग यहीं आदिवासी के लोकल के काम देते हैं। अच्छा, लोकल जी। उससे क्या है कि यहाँ पे कंपनी होने के वजह से उन लोगों को भी ऐसा कुछ फ़ायदा मिले। अगर हम लोग बाहर से बुला लेंगे तो फिर इन लोगों को दिक्कत होगा। हाँ। इसीलिए इन लोगों को ज़्यादातर हम लोग रोज़गार देते हैं। ये देखिए लोकल की जो बात हो रही है, उन्हीं लोगों को यहाँ रोज़गार मिल रहा है। मैं उनसे बात करूँगा। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या शुभ नाम लिखते हैं? रविंद्र टेकाम। रविंद्र टेकाम जी, कहाँ से हैं आप? हम यही पास के गांव अंडिया से हैं। अच्छा, यहीं जबलपुर लोकल से ही है पास में? जी। तो ये तो बड़ा अच्छा है। तो ये फैक्ट्री डलने से आप लोग को रोज़गार मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। मिल रहा है। तो ठीक ठाक मिलती है सैलरी? हाँ, बराबर सैलरी वैली सब बाकायदा अपने समय निर्धारित टाइम पर मिल जाती है। जी। तो जीवन शैली कैसी है, सुधरी है पहले से बेहतर? पहले सब बहुत बेहतर है सर। जब से अपना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं तो काम धाम मतलब मिलता ही जाता है। अपने रोज़गार मतलब बेरोजगार तो नहीं है, रोज़गार तो है ही। काम लगने से जो है वो आपको फ़ायदा मिल रहा है। मिल रहा है। तो हम चलिए, और भी लोग हैं जो इस मशीन पे काम कर रहे हैं,
क्या आप भी इसी मशीन पे काम करते हैं? जी हाँ, इसी मशीन पे काम ये पाइप यहाँ से निकलता है और उसके बाद आपका क्या रोल होता है इसमें? इसमें मेरा रोल वो लपेटना होता है, बंडल लपेटना। अच्छा, जो पाइप बन के जाते हैं उसको आप लपेटते लपेटते हैं। ये देखिए पाइप यहाँ से निकल रहे हैं और ये आगे जाके जो है वो सीधे रोल होते जाएंगे, है ना? हाँ। आप कहाँ से हैं? सैमरा। सेमरा मतलब यहीं आसपास के? हाँ, यहीं 1 किलोमीटर तो आगे। मुझे ये बताइए कि फैक्ट्रियाँ यहाँ जो डली है और डल रही हैं आने वाले समय, हाँ। इससे फायदा हो रहा है गाँव वालों को? जी जी हाँ। हो रहा है। हाँ तो ठीक ठाक सैलरी मिलती है? जी हाँ, ठीक ठाक सैलरी मिलती है। अच्छा, क्या बदलाव आप देखते हैं? ऐसी फैक्ट्रियाँ यहाँ डल रही है हाँ। और मजदूरों को यहाँ पे काम मिल रहा है, तो बदलाव क्या है? उनकी जीवन शैली सुधर रही है? जी हाँ, मजदूरी मिल रही है हम लोगों को, मजदूरी। हाँ। हाँ अच्छा, मजदूरी मिल रही है हाँ। और उससे फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी हाँ। जी, तो ये देखिए और लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा कि क्या नाम है आपका भैया? अजय नाम सर। अजय, कहाँ के हैं आप? यहीं लोकल से सर, जबलपुर से। अच्छा, लोकल जबलपुर से ही है, बहुत बढ़िया। तो इन फैक्ट्रियों के जो सरकार जो वादे कर रही है कि हम फैक्ट्रियाँ ला रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो क्या इनसे वाकई में फ़ायदा हो रहा है? जी सर, बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। यहाँ पर रोज़गार की पहले सर बहुत कमी थी, अब फैक्ट्री कंपनी आने से सर रोज़गार बहुत ज़्यादा मिल गया यहाँ पर। रोजगार मिल रहा है जी। है ना? अच्छा, सैलरी वैलरी सब टाइम पे मिल जी सर, बढ़िया टाइम मिल जाती है। टाइम पे मिलती है। क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ऐसी फैक्ट्रियाँ जो आ रही हैं, जी। तो लोकल आदमी को काम मिल रहा है, जी तो जीवन में बदलाव आ रहा है, कुछ सुधार आ रहा है उनके? जी सर, बदलाव बहुत ज़्यादा आ रहा। पहले लोग बाहर काम में जाते थे, हाँ दूसरे शहर में जाते थे काम में, हाँ, अब नहीं जाते, अब यहीं काम करते हैं अब। यही काम जी। करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे 2.5-3 साल हुए यहाँ पर। 2.5-3 साल से आप यहाँ रेगुलर काम कर जी रहे हैं? रेगुलर काम। तो आपके गांव के और भी लोग होंगे फिर? जी सर, बहुत से गाँव यहीं पर आते हैं काम करने। आवाज़ ज़्यादा है मशीन की। मुझे एक चीज़ ये समझनी थी कि जैसे कि ये लोकल जबलपुर में जो इंडस्ट्री डाल रहे हैं, जो आ रही है अपकमिंग, उससे आप लोग डायरेक्ट किसान को भी बेचते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट उनको मिल रहा है? उनका बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हम लोग किसी रिटेलर को मतलब बड़े दुकानदार को अगर देते हैं तो वो लोग महंगा देंगे। हाँ। हम लोग वो मतलब किसान लोग भी ऐसा ऑफर किए हैं कि सस्ता से सस्ता रेट में देते हैं, तो डायरेक्ट जो यहाँ से लेके जाते हैं हाँ। तो उनको वो चीज़ फायदा होता है, कुछ रेट में डिस्काउंट हो जाता है। सिर्फ से पाइप दे रहे हैं, जो किसानों के खेतों में आप देखते होंगे सिंचाई के जो पाइप लगते हैं, उनको डायरेक्ट यहाँ से दे रहे हैं, तो उनको मार्केट रेट से बहुत सस्ती दर पे और अच्छी चीजें मिल रही है। तो देखिए, डबल फायदा हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और इनको किसानों को। मैं थोड़ा सा मटेरियल दिखा दूं, ये क्या है? ये देखिए, ये रॉ मटेरियल है ना? इसी से जो है पाइप डलता है। ये रॉ मटेरियल HDP प्रोडक्ट मतलब ये प्लास्टिक है, HDP प्लास्टिक बोलते हैं। जी। ये देखिए, बिल्कुल साबूदाने की तरह है। दीपक, ये दिखा रहे थे कि साबूदाने की तरह है, ये मशीन में डलता है इसको। मास्टर पे डालते हैं। और ये पाइप का कलर देने के लिए जो ब्लैक कलर होता है, ये इसको डाला जाता है और ये दोनों चीज जो है इस में जाती है, इस कंटेनर में, है ना? देखिए, एक वो भरा हुआ आपको कंटेनर दिख जाएगा जिसमें व्हाइट वाला हम आपको साबूदाने की तरह दिखा रहे थे, और उसमें भी ऐसे ही भरा है, और इसमें भी जो है देखिए, हाँ, तो ये यहाँ से जो है इस तरह से ये सीधा रॉ मटेरियल इस पाइप के थ्रू लेता है और इसमें जाता है। इससे जो है मिक्सअप होके जो इन पाइपों के थ्रू हीट होता है, और हीट होके देखिए यहाँ से जो हीटिंग मशीन लगी है, ये हीटिंग होकर पाइप यहाँ से प्रोसेस होकर ये देखिए निकल रहा है। और इस तरह से यहाँ पर जो है तमाम तरह के अलग अलग साइज के जो है वो पाइप, सिंचाई के पाइप हो, नल जल के पाइप हो, या अन्य तरीके जो आजकल जो सीवेज सिस्टम में भी इस तरह के पाइप डल रहे हैं, उसको भी लगाया जा रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से काफी अच्छा है, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। और खास करके इनके जो मालिक है मुनिंदर शर्मा जी जो है, वही है ना डायरेक्टर, मुनिंदर मिश्रा जी जो है, उनका कहना है कि उनकी सरकार से जो उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लाया था, उसके माध्यम से उनकी बातचीत हुई है, और बातचीत में जो प्रस्ताव उन्होंने सरकार को दिया है, वो सारी चीजें पाइपलाइन में, उनका कहना है कि वो सारे प्रस्ताव जो एक्सेप्ट होते हैं तो जल्द ही ऐसा एक दूसरा ही यूनिट यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि उनको रीजनल इंडस्ट्री से फायदा मिला है, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो चुकी है, फाइलिंग प्रोसेसिंग में है, तो वो सारी चीजें होगी। तो एक और इंडस्ट्री थी, ऐसी ही एक दूसरा सेगमेंट जो है यहाँ पर बिठाया जाएगा, जिससे और भी लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा। और मध्य प्रदेश जबलपुर जो है जिस तेजी से बढ़ाने की आगे बात हो रही है, उसमें एक और कदम यहाँ पर मिलेगा। जबलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया उमरिया डुमरिया से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ कुमार इंदर।
जी, इससे पहले ही हजारों करोड़ के निवेश और उद्योगपतियों में उत्साह। रीजनल कॉन्क्लेव में पहले भी निवेश के बड़े प्रस्ताव आए।